मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी, मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। दरभंगा के घनश्यामपुर में जन्मदिन के मौके पर डीजे बजाने को लेकर पड़ोसी के साथ हुआ मारपीट में एक की मौत, शव को लाया गया DMCH पोस्टमार्टम। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के जनता दरबार में जिलाधिकारी के गैर मौजूदगी में ADM ने आए फरियादियों की सुनी शिकायत। बैंक से लिए गए 13 लाख रुपए का हाउसिंग लोन नहीं चुकाने पर मुन्नी देवी के पति अभय शंकर प्रसाद का मकान किया गया सील। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई दरभंगा के द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिया गया धरना। दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर 36 एकड़ भूमि का 2 माह में होगा अधिग्रहण। दरभंगा नगर निगम सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में जमीन अधिग्रहण को लेकर नहीं लगी मुहर। दरभंगा बालगिरी से फरार हत्या आरोपी किशोर गिरफ्तार। सर्वसम्मति से दीर्घकालीन दरभंगा कोर्ट संचालित करने का प्रस्ताव हुआ पारित। DPM ने सभी BPM को दिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। विश्वविद्यालय थाने में विभिन्न मामले में जब्त शराब को किया गया विनष्टीकरण। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था, जिसमें डीजे भी बजाया जा रहा था, जिसको लेकर पड़ोसी के साथ बहस शुरू हो गई। यह बहस मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें बच्चे के मामा के साथ मारपीट हुई। मारपीट इतना ज्यादा हो गया कि इस मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद शव को DMCH पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहाँ मृतक के परिजनों ने इस घटना की जानकारी दी। मेरा पुनर्गांव हुआ सर, थाना हुआ घनश्यामपुर, जिला दरभंगा सर। घटना हुआ, एक बैग जा रहा था, मेरा मामा आया था सर, और कोई जन्मदिन था, पार्टी चल रहा था। उस बैग जाने के लिए ना चाबी कोई दबंग लड़का छीन लिया उससे, उसमें मारने लगा, फोड़ फाड़ने लगा, नहीं मिला कोई चीज़ तो कोलक डंडा उठाया, उसको मार दिया, मर्डर हो गया सर। कैसे हुआ सर? आप डीजे बजा, दुनिया चल गया सर डीजे पे, डोलरी पे, ऑर्केस्ट्रा पे, तो वही काम हो रहा है। मारपीट, गुंडागिरी, बेतौल निकालना, टेंगारी निकालना नहीं जाने देंगे। उसको जाना था कि गाड़ी से निकल जाओ आप, और रोड पर ये रोड है तो हमको क्यों नहीं साइड देंगे सर? उसी पे कोई दमंग लगा, उसको चाबी खींच लिया, चाबी नहीं खींचने दिया, उसको निकाला, कोई चीज़ था उसको चला दिया, आँख पे फोड़ डाला। वो भी घनश्यामपुर ब्लॉक में थाना में भर्ती है। बच्चे बाबू सदा, उसका बड़े भाई के नाम हुआ झमेरी सदा, पुनद के रहने वाला है।
प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगाया गया था, लेकिन जनता दरबार में जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में एडीएम दरभंगा राजेश झा राजा ने जनता दरबार में आए हुए तमाम फरियादियों की फरियाद को बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना। इस जनता दरबार में ज्यादा फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित शिकायत लेकर पहुँचे थे। हमारे पति बाहर रहता था, हमारे गाँव वाले सब हमारे जमीन में फंसा दिए है। सामने वाले को जो है ना जमीन में जो उसका लड़की है दो, उसके लड़की को शादी में मैं पैसा दिया हूँ, 20 साल पहले का रजिस्ट्री है। हम घर बनाने जाते हैं तो हमको मारपीट करके कपार फोड़ दिया है। हम दिक्कत ये है कि जो रास्ता छूट गया है ना, वो यहाँ के कलेक्ट्रेट ऑफिस से वो से रिचार्ज किए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस से राम लखन महतो, वो रास्ता को जो है सो कब्जा करना चाह रहे हैं। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित सैद नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा वर्ष 2014 में मुन्नी देवी के पति अभय शंकर प्रसाद ने बैंक से 13 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया था। वहीं उसने 2018 के बाद किस्त नहीं जमा किया, ना ही उनका कोई अता पता है कि वो कहां है, जिनके बाद आज बैंक के मैनेजर गुड्डू कुमार के द्वारा मुन्नी देवी के पति अभय शंकर प्रसाद के मकान को सील कर दिया गया। लोन था इनके देने में समक्ष है, क्या है कुछ कांटेक्ट नहीं। हम लोग 13/2, 13/2 और 13/4 सब कुछ हम लोग इशू कर दिए, लेकिन उसके बाद इनके माध्यम इनके द्वारा कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है। 13 लाख का लोन था बैंक ऑफ इंडिया वासुदेव, हाँ जमीन हाउसिंग लोन 18 से एनपीए है, लोन 14 का है। अभी तो सील हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन हम लोग ले रहे हैं, फिजिकल पोजीशन। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई दरभंगा के द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान शिक्षक संघ के नेता व अन्य शिक्षक ने धरना देते हुए काला पट्टी बांधा और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और नए जो नियमावली शिक्षा विभाग में लाई गई है उसे बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है संघर्ष जारी रहेगा और आगे उग्र आंदोलन की बात भी कही। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक मूल प्रदेश के तहत ये धरना का आयोजन पूरे बिहार में ये आज रखा गया है। उसके तहत आज हमारे दरभंगा जिला में भी हो रहा है। हम लोग का मुख्य मांग है नियमावली 2023 जो बनाई गई उसमें पूर्व नियोजित शिक्षकों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, जबकि पूर्व में जितनी भी नियमावली निकली है उसमें पूर्व नियोजित शिक्षकों का ख्याल रखा गया था। उसके अलावा पदोन्नति प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, उसके अलावा स्थानांतरण, ये सारा कुछ नियमावली में पहले था लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया। इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। अगर हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं माने तो इसके लिए पूरे बिहार में एक बड़ा महा आंदोलन होगा। बिहार सरकार के आदेश पर एम्स के 150 के अलावा शेष 36.27 एकड़ जमीन के अधिग्रहण कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 20 अप्रैल को विज्ञापन का भी प्रकाशन हो गया है। इसमें एम्स के लिए बहादुरपुर के सोभन में चिन्हित 150 एकड़ जमीन के अतिरिक्त सोभन बाईपास के 36.27 एकड़ जमीन के लिए अधिग्रहण 2 माह के अंदर संपन्न हो जाएगा। इस शेष जमीन पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य संबंधी अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। अधिग्रहण के लिए सोभन बाईपास के 36.27 एकड़ जमीन में कुल 49 किसान शामिल है। इस जमीन में कुल 49 किसानों के औसतन 12 से 18 कट्ठा तक की जमीन है। इस जमीन पर किसी भी प्रकार का मकान नहीं बना है, इसलिए इस जमीन का अधिग्रहण की कार्रवाई में एक भी लोग विस्थापित नहीं होंगे। दरभंगा नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने विचार विमर्श करने के बाद मामले को उच्च न्यायालय में होने के कारण फैसला भूमि अधिग्रहण का मामला नगर आयुक्त पर छोड़ दिया।
वहीं अस्थायी समिति के सदस्यों ने कहा कि इस मामले की कोई जानकारी उन लोगों के पास नहीं है। यह न्यायालय का मामला है और न्यायालय ही फैसला करेगी। मालूम हो कि वैदेही नगर के लोगों ने शिवधारा स्थित नगर निगम की जमीन पर अधिग्रहण को लेकर पटना उच्च न्यायालय में वर्ष 2015 में याचिका दायर की थी। जमीन को DRDA ने नगर निगम को सौंप दिया है। उस जमीन को नगर निगम की ओर से लोगों को रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के हरिद्वार निवासी गौतम पाठक हत्याकांड का आरोपित किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हत्या आरोपी किशोर 20 अप्रैल को बाल सुधार गृह से फरार हो गया था। इस मामले में लहरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके साथ फरार हुए बिरौल थाना क्षेत्र का दूसरा किशोर अब तक पकड़ में नहीं आ सका है। जानकारी के अनुसार किशोर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौतम की हत्या कर दी थी और शव को दफना दिया था। पुलिस ने 8 अप्रैल 2023 को किशोर और उसके दोस्तों को पंजाब से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे बाल सुधार गृह में रखा गया। उसके फरार होने के मामले में बाल गृह के अधीक्षक शशिकांत सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिला न्याय अतिथि संघ की बैठक जय शंकर चौधरी और गोविंद झा की अध्यक्षता में हुई। सुनील चौधरी उर्फ लोहा सिंह और गोविंद मिश्रा ने प्रस्ताव रखा कि पटना उच्च न्यायालय ने मॉर्निंग कोर्ट की अधिसूचना को विलोपित कर नई अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके आलोक में देवकालीन कोर्ट संचालित की जा रही है। कुछ लोग फिर से मॉर्निंग कोर्ट के लिए प्रयत्नशील हैं, जो न्याय अतिथियों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से देवकालीन कोर्ट संचालित होते रहने देने का प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार में गर्मी और उमस के बढ़ने के साथ ही दरभंगा, मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में बच्चे में होने वाले एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। इस बीमारी को जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, चमकी बुखार आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस बीमारी का केंद्र जिला मुजफ्फरपुर है। वहीं दरभंगा सहित आसपास के कुल 12 जिले में AES का खतरा बना रहता है। इस खतरे को महसूस करते हुए दरभंगा के सभी जीविका दीदियों ने एक बार फिर से चमकी बुखार के खिलाफ मोर्चा संभाला है। जीविका की DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी की अध्यक्षता में DPCU कार्यालय दरभंगा के बैठक कक्ष में चमकी बुखार विषय पर सभी विषयगत प्रबंधकों एवं BPM का 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में नेपाली सोफिया शराब का विनष्टीकरण किया गया। बता दें, 8 विभिन्न मामले में जब्त नेपाली सोफिया शराब का विनष्टीकरण किया गया, जो कुल 1134 लीटर बताया जाता है। बता दें कि इन दिनों विश्वविद्यालय थाने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शराब जब्त की जा रही है, जिसको लेकर विनष्टीकरण करना अनिवार्य हो गया था। इसी को लेकर थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी के निर्देश के बाद इस शराब को विनष्टीकरण किया गया। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।